from the mud, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है पूर्णिमा और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडिलेड में। आपको ये लग रहा होगा कि मैं आज ऐसे पूरा प्रॉपर बिंदी लगा के और ऐसे इंडियन अटायर में क्या कर रही हूँ। तो एक्चुअली आज मंडे है और मैं बैक इन इंडिया, मैं मंडे को फास्ट रखती हूँ। बट क्योंकि यहाँ पर अभी अमर की भी तबीयत ख़राब है, अनुज की भी तबीयत ख़राब है और यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं मिलती है। इंडिया में तो मेड रहती है, तो अगर हम व्रत भी रख रहे हैं तो मेड काफ़ी काम कर देती है। तो इसीलिए आज मैंने फास्ट नहीं रखा है, मे बी नेक्स्ट मंडे से रखूं। और मैं काफ़ी दिनों से आपको बोल रही थी कि आज मैं अपना किचन सेट करूंगी, ग्रॉसरी जमाऊंगी। बहुत दिन हो गए यार, आज तो फाइनली करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो करने से पहले हम फटाफट से पूजा करते हैं। चल। A few moments later. तो ये है मेरी किचन यहाँ की, जो कि अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हम जितनी भी ग्रॉसरी लाए थे हमने अभी सारा यहीं पर रखा हुआ है। वहाँ पर भी कुछ सामान रखा है, आटा है, ऑयल है। मैंने अभी ये सारा जमाया नहीं है क्योंकि ये जो कैबिनेट्स हैं ये मुझे अभी क्लीन करनी है। ये कैबिनेट मैं अभी हाल फिलहाल क्लीन करके, जैसे ये गंदा हो रहा है यहाँ पे, शायद आपको दिख रहा हो, इन्हें क्लीन करके उसके बाद ही सारा ग्रॉसरी आइटम मैं इसके अंदर रखूंगी। पर फिर भी अभी काफी कुछ इस किचन में करना है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी इस कैबिनेट को क्लीन करने से, क्योंकि जब ये क्लीन होगी तभी ये काउंटर टॉप खाली हो पाएगा जो यहाँ इस वक्त फैला हुआ है। तो चलो सबसे पहले इसको अच्छी तरह से क्लीन करते हैं और फिर इसके अंदर मैं अपना सारा ग्रॉसरी जमाती हूँ। लेट्स स्टार्ट। Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. और फिर बारी आई इन ड्रॉर्स की। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इस सबसे ऊपर वाली ड्रॉर को ओपन करके इसके अंदर जितना भी सामान है उसे निकालूंगी और इसे अच्छी तरह से क्लीन करूंगी। और इसी तरह एक एक करके मैं इन सभी ड्रॉर्स और सभी कैबिनेट्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लूंगी ताकि मैं इसमें अपना सामान जमा सकूं। 1 hour later. तो सभी कबर्ड्स और कैबिनेट क्लीन होने के बाद अब बारी है इन ग्रॉसरी आइटम्स को अरेंज करने की। इसके लिए मैं सबसे पहले मार्केट से लाए हुए जार्स में सभी मसाले फिल करूंगी। और फिर हमने जब एक एक करके हमारे सभी ग्रॉसरी आइटम्स को उनके जार्स में रख दिया था, तो फिर बारी आई उन जार्स को कैबिनेट में अरेंज करने की। अभी क्योंकि मैं जार्स बहुत ज्यादा नहीं लाई हूँ, इसीलिए मैं कुछ ग्रॉसरी आइटम्स को इन बास्केट में रख रही हूँ। और फिर कुछ और ग्रॉसरी आइटम्स रखने के लिए मैं ये अमेजिंग से जार लेकर आई थी Kmart से। When the sunrise, when the sun अब यहाँ पे मैं अपनी क्रॉकरीज जमा रही हूँ। कुछ प्लेट्स और बोल्स मैं इंडिया से लेकर आई थी जो स्टील के हैं, और ये जो सेरेमिक की प्लेट और बोल्स हैं ये मैंने यहीं ऑस्ट्रेलिया में ही खरीदे थे। और ये जो मग्स हैं ये भी मैंने यहीं Kmart से खरीदे थे। और अब बारी है इन ड्रॉर्स को अरेंज करने की।
तो मैं सबसे ऊपर वाली ड्रॉर में अपने किचन का वो सामान रखूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा यूज में आता है, जैसे कि स्पून, फोक, नाइफ, सीजर, स्पैचुला, स्ट्रॉज, चिमटा, बेलन एक्सेट्रा। और इसी तरह मैं एक एक करके बाकी के ड्रॉर्स को भी अरेंज कर लूंगी। Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. और अब बारी है इस फ्रिज के पास वाले कैबिनेट को क्लीन करने की। Up to my chin, won't stop fighting. Many men try to reach it, many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. और अब यहाँ इस नीचे वाले कैबिनेट में मैं अपने किचन के बड़े बर्तन रखूंगी, जैसे कि कढ़ाई, कुकर, पतीली एक्सेट्रा। और उसी के नीचे मैं रखूंगी ये कुकिंग ऑयल। और यहाँ फ्लोर मैट बिछा के और किचन में एक छोटा सा डस्टबिन रख के मैं करती हूँ किचन का ये मेकओवर। दी एंड। तो हमारा किचन हो चुका है क्लीन, उसका हो चुका है मेकओवर। अब क्योंकि हम लोग यहाँ नए नए आए हैं इसलिए मैंने बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं रखा है, बट जितना भी है मैं आपको दिखाती हूँ। सो कम ऑन इन। जैसे ही हमारी किचन में एंटर करते हैं तो एंटर होते ही इस तरफ है, ये एक्चुअली ग्रोसरी रखने के लिए ये स्पेस दी हुई है। यहाँ पे मैंने अपना सारा ग्रोसरी फिलहाल रखा हुआ है। नीचे है मेरे बर्तन, थोड़े बहुत टिफिन और बच्चों के लिए वेफर्स। देन कमिंग टू दिस साइड स्पाइसेस रखे हुए हैं और अचार और शहद वगैरह बाकी सारी चीजें। इस किचन में प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे स्टोरेज स्पेस बहुत ज्यादा है, तो वो प्लस पॉइंट है। चलो अभी ये बंद करते हैं। फिर जब हम यहाँ से इधर आते हैं तो यहाँ पे है ये स्टोव। स्टोव के नीचे है ये अवन एरिया। ये अवन है जिसे हमने अभी तक यूज नहीं किया है, होपफुली करेंगे फ्यूचर में यूज।
अच्छा, यहाँ पे ये जो बॉक्स रखा है, यहाँ पे मुझे और कोई बॉक्स मिला नहीं था आटा रखने के लिए, तो इसीलिए मैंने अभी हाल फिलहाल अपना आटा इसी में रखा हुआ है। तो जो लोग ये बोलने वाले हैं कि डस्टबिन में आटा रखा है, नहीं, ये एकदम फ्रेश डिब्बा है, ये डस्टबिन नहीं है। मतलब मैं तो इसे डस्टबिन की तरह यूज नहीं कर रही हूँ, मेरा आटा इसमें रखा हुआ है क्योंकि मुझे 5 किलो या 10 किलो तक का आटा रखने के लिए अभी तक कोई इतना बड़ा डिब्बा मिला नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे है हमारी चिमनी। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे हमारा जो काउंटर टॉप है, इसमें ये स्पेस बहुत कम है, तो मैं इतनी ही स्पेस में रोटी वगैरह बनाती हूँ अपनी। यहाँ पे मैंने ऑयल रखा है, ये रुमाल रखा हुआ है रोटी सेकने के लिए या किसी भी काम आ सकता है। देन ये है लाइटर। अच्छा, इसके यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सिंक एरिया दिया हुआ है। जनरली यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये 2 सिंक होते हैं, तो आप कैसे भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे धो सकते हो, यहाँ पे मांज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना डिश वॉशिंग लिक्विड और ये सब सारा आइटम रखा हुआ है। ये जो नल है यहाँ पे, ये है ड्रिंकिंग वाटर टैप। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका जो फिल्टर है वो यहाँ नीचे लगा हुआ है, ये इसका फिल्टर है। और यहाँ पे मैंने कुछ क्लीनिंग के कुछ लिक्विड्स और ब्रशेस रखे हुए हैं। ये है नॉर्मल वाटर जिससे हम बर्तन धो सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं। यहाँ से पीने का पानी आता है। यहाँ पे मैंने बगल में एक छोटा सा ये स्टैंड रखा हुआ है जिसपे मैं बर्तन धो के रखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने वाटर बॉटल्स रखी और ये चॉपिंग बोर्ड रखी है। यहाँ पे मुझे बस एक प्रॉब्लम हुआ है, वो ये कि मैं इंडिया से बेलन तो लेके आ गई, पर रोटी बेलने वाला जो चकला रहता है वो मैं नहीं लाई हूँ, और यहाँ मुझे कहीं भी रोटी बेलने के लिए वो चकला नहीं मिल रहा है। तो हाल फिलहाल मैं अपने चॉपिंग बोर्ड पे ही रोटी बना रही हूँ। फिर ये है हमारा काउंटर टॉप। जनरली कुछ भी कुकिंग करके यहाँ पर रखती हूँ मैं इस एरिया में। कटिंग चॉपिंग जो भी है मैं वही करती हूँ अपने स्टोव के बगल में, इस एरिया में, और बनाकर देन मैं इसे यहाँ रखती हूँ। अच्छा, अब इसके नीचे देखते हैं। तो इसके नीचे ये जो कवर्ड एरिया है ये काफी बड़ा है, इस तरह से फोल्ड हो जाता है। और इसके नीचे मैंने रखे हैं ये बड़े साइज के बर्तन, जैसे मेरी ये कढ़ाई, कुकर और बाकी का आइटम। नीचे ऑयल है, कुकिंग ऑयल। इसके बाद ये जो ड्रॉर्स हैं, अपर ड्रॉर में मैंने कुछ स्पून्स और फोक रखे हुए हैं। यहाँ पे स्पैचुलास हैं, नाइफ, सिजर्स, ये बेलन वगैरह ये सब रखा हुआ है मैंने मेरे फर्स्ट ड्रॉर में। और सेकंड ड्रॉर में मैंने ये ग्लव्स, गार्बेज बैग्स और कुछ क्लिप्स और इलास्टिक्स रखे हुए हैं। देन इन थर्ड ड्रॉर मैंने यहाँ पे किचन टॉवल्स रखे हुए हैं। किचन क्लीनिंग टॉवल्स हैं, ये हैंड टॉवल्स हैं, ये मेरा एप्रन है और कुछ न्यू स्पॉन्जेस वगैरह ये रखा हुआ है मैंने। और लास्ट कबर्ड में मैंने रखे हैं कुछ बैग्स जो हम जनरली सब्जी लेने या ग्रोसरी लेने जाते हैं तो वो काम आते हैं। अच्छा, अब इसी किचन का एक और पार्ट है इस साइड, जहां पे छोटा सा काउंटर टॉप है। ये है वो छोटा सा काउंटर टॉप। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर काफी सारा स्टोरेज स्पेस है जो हाल फिलहाल खाली है। एज आई सेड कि हम लोग अभी रिसेंटली मूव हुए हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारे पास ज्यादा सामान अभी है नहीं, तो ये दोनों कबर्ड्स खाली हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ ऊपर में मैंने रखी हुई है 2 बास्केट्स और एक थर्ड बास्केट ये है जिसमें मैंने फ्रूट रखा है। इसमें है आलू, इसमें है प्याज और लहसुन। देन इस काउंटर टॉप में मैंने ये 3 जार्स रखे हुए हैं टी, कॉफी, शुगर। कॉफी में कॉफी नहीं है, इसमें मैंने डाला है नमक। एनीवेज, हम इंडियंस इतना भी कॉफी नहीं पीते जितना हम चाय पीते हैं, वी आर टी लवर्स। और यहाँ पे मैंने रखा है ये मैट, बस ऐसे ही कुछ भी गर्म आइटम यहाँ पे रखने के लिए ताकि ये काउंटर टॉप खराब ना हो जाए। इसके लेफ्ट में आते हैं तो ये है हमारा फ्रिज। ये फ्रिज हमें हमारे लैंडलॉर्ड ने ही दिया था। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ये छोटा सा राइटिंग पैड लगाया हुआ है और यहाँ पे हाल फिलहाल के इट्स अ गुड साइज फ्रिज। हमारा काफी आइटम यहाँ पे आ गया। मिल्क कैंस हैं, केचप्स हैं, जैम है, हमारी सब्जियां,
एग्स हैं, यहाँ पे दही है और नीचे कुछ और वेजिटेबल्स हैं। और इसके बगल में मैंने रखा हुआ है डस्टबिन, जो आई गेस आप देखना पसंद नहीं करोगे। सो ये थी हमारी छोटी सी ऑस्ट्रेलियन किचन। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस लाती रहूंगी। तो हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो और मुझे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।